हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोरोना। अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये तो हमें पता ही है, पिछले 6 महीने से पिछले 2 या 3 महीने से हम तो सर इसी की वजह से पागल हो रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये एक्चुअल में कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है। ये कोरोना जो है, इस कोरोना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, है ना। ये आपका एक इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है ना। आपके सिलेबस का नहीं है, बट एज अ जनरल नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए कि वो कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है ना। तो कोरोना डिस्चार्ज बेसिकली है क्या। देखो, पहले तो डिस्चार्ज मतलब क्या होता है। देखो, डिस्चार्ज मतलब क्या होता है। अच्छा, आपको चार्ज मतलब पहले मालूम होना चाहिए, उससे भी पहले, है ना। चार्ज मतलब क्या होता है, जब भी हमें मालूम है कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज अगर हम बोलें, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है तो उसको बोलते हैं कि वो चार्ज ऑब्जेक्ट है। डिस्चार्ज मतलब जब वही माइनस चार्ज आपका किसी अपोजिट साइन के साथ आके न्यूट्रलाइज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। जैसे सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस चार्ज है और वो किसी माइनस चार्ज वाले के साथ कंबाइन होके अपने आप को क्या कर ले, अपने चार्ज को खत्म कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज, है ना, हम बात करने वाले हैं कोरोना डिस्चार्ज के बारे में। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अपने गांव जाते होंगे अगर, या बहुत से लोग अपने गांव में होंगे या फिर शहर से थोड़ा बाहर होंगे, आपने देखा होगा खेतों में बहुत बड़े बड़े है ना, ऐसा लगता है एफिल टावर जैसे बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं, है ना, खंबे टाइप होते हैं, इस तरीके से होते हैं, एफिल टावर जैसे लगते हैं, अजीब से ही होते हैं, ऐसा लगता है कि उनका हाथ ऐसे करके निकले हुए हैं, इस तरीके से होते हैं बहुत बड़े बड़े पोल। ठीक है। इन पोल्स में क्या होता है, इन पोल्स में हाई वोल्टेज पे, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, कितना, 400 किलो वोल्ट, इतने हाई वोल्टेज पे क्या किया जाता है, करंट को पास किया जाता है। सोचो 400 किलो वोल्ट मतलब, समझ रहे हो, आपके घर में 220 वोल्ट आता है सिर्फ, और यहाँ इन लाइंस में कितना फ्लो होता है, 400 किलो वोल्ट, है ना। इतने हैवी अमाउंट में वोल्टेज होता है इन वायर्स में, और बहुत ही हैवी अमाउंट में करंट होता है। अब अगर आपने कभी नोट किया हो, रात के टाइम पे अगर आप कभी इन पोल्स के नीचे से निकले हो या इन तार के नीचे से निकले हो, आपने कभी नोट किया होगा जो वायर्स होती हैं इनके पोल्स में, उन वायर्स के आसपास कुछ ब्लू कलर दिखाई देता है। यस, ब्लू कलर या वॉयलेट कलर दिखाई देता है, चमकता हुआ, ऐसा लगता है कि करंट दौड़ रहा है, आपको करंट पूरा दौड़ता हुआ दिखाई देगा, है ना। ठीक है, तो देखा होगा आपने, यही जो ब्लू कलर लाइट होती है, वॉयलेट कलर लाइट होती है, और आवाज भी आती है गिज़ करके, है ना। तो ये जो ब्लू कलर लाइट और ये वॉयलेट कलर लाइट होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, क्लियर हुआ। अब ये होता कब है ना, किन कंडीशंस में होता है, देखो बहुत ध्यान से समझना। जो वायर्स होती हैं, वायर्स, क्लियर है। अब वायर, बहुत सारी वायर्स होती हैं पोल में, है ना, कुछ वायर्स इस साइड से आ रही होंगी, कुछ वायर इस साइड से आ रही होंगी, तो वायर के बीच का जो गैप होता है उसमें क्या होता है, एयर। देखो एयर तो हर जगह होती है, एक इस साइड वायर आ रहा है, एक इस साइड से वायर आ रहा है, बीच में क्या, एयर ही एयर है। अब देखो क्या होता है, एयर हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है। किसका काम करता है, एयर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर ये क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं इंसुलेटर, है ना। तो हम सब जानते हैं एयर क्या होता है, इंसुलेटर, क्लियर है। तो एयर हमारा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करता है, इट मींस इंसुलेटर की तरह काम करता है ना। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कंडक्शन नहीं होता, लेकिन एयर भी हमारा कंडक्शन करने लग जाता है कुछ कंडीशंस में। किन कंडीशंस में, एयर क्या होता है, एयर में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। सारे कैसे होते हैं, अनचार्ज होते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि इन लाइंस में इतना हैवी अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, इतनी हैवी वोल्टेज फ्लो हो रही है, और एयर की खुद की एक कंडीशन है, अगर उस कंडीशन के ऊपर अगर आपकी वोल्टेज फ्लो करेगी तो एयर भी किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, कंडक्टर की तरह। इसीलिए आपने देखा होगा जो बिजली कड़कती है ना,
खुद को थोड़ा दिमाग लगाओ, बिजली कहाँ कड़कती है? आसमानों में। आसमान से नीचे कैसे आ जाती है? कोई तार तो बिछाया नहीं है हमने कि आसमान से जमीन तक एक तार बिछा दिया, उस तार के थ्रू आपकी जो है लाइटनिंग जो हुई, आपकी जो बिजली कड़की वो नीचे आई। आती तो हवा के थ्रू है ना, तो हवा के थ्रू कैसे आ सकती जब हवा इंसुलेटर है तो, है ना? तो हवा भी क्या होता है, हवा भी एक लिमिट तक इंसुलेटर का काम करती है। उस लिमिट के ऊपर अगर आपका वोल्टेज होगा, करंट होगा, तो हवा जो है, एयर भी है, वो क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। तो उस लिमिट को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल एयर की अगर हम बात करें, एयर अभी इंसुलेटर है ना, एयर अभी क्या है हमारी? इंसुलेटर है। सपोज मैंने इसमें एयर को कंडक्टर बनाने के लिए मैंने इसमें से 1000 वोल्टेज पास किया। एयर अभी भी कंडक्टर नहीं बनी, लेकिन जैसे ही मैं 1001 वोल्टेज पास कराता हूं एयर में, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना? एयर में जैसे ही मैं 1001 वोल्टेज पास करा देता हूं एयर के बीच में से, तो एयर हमारा क्या बन जाता है? कंडक्टर। क्या बन जाता है? कंडक्टर। तो ये जो 1000 वोल्टेज है, जब तक एयर कंडक्टर नहीं बनी थी, इसी 1000 वोल्ट को बोलेंगे हम क्या? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और जिसके बाद, इस पॉइंट के बाद, 1001 के बाद वो क्या बन गया था? कंडक्टर। इसको हम बोलेंगे क्या? ब्रेक डाउन। क्या बोलेंगे इसको? ब्रेक डाउन, क्योंकि यहां पे हमारा एयर का ब्रेक डाउन हुआ है, एयर ब्रेक होकर क्या बन गया? कंडक्टर बन गया। क्लियर हुए ये वर्ड? तो दोबारा से आ जाओ टॉपिक पे। वायर्स होती हैं, वायर्स में जो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, जिनसे आपके करंट आपके घरों तक आता है, इन वायर्स में काफी अमाउंट में वोल्टेज पास कराया जाता है। कितना वोल्टेज? कम से कम 400 किलोवाट, 500 किलोवाट, 200 किलोवाट, इतना ज्यादा अमाउंट में करंट पास कराया जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से जो हमारी एयर है वो क्या हो जाती है? आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने के बाद वो क्या बन जाती है? कंडक्टर की तरह काम करने लग जाती है। अब एयर की जो खुद की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, एयर की खुद की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है 30 किलोवाट पर सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अगर एयर में पर सेंटीमीटर इतनी वोल्टेज पास होगी तो आपका जो एयर है वो कैसा काम करने लग जाएगा? कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगा। जबकि तारों में कितना हो रहा है? इसका भी मेरे ख्याल से इसका भी 10 to 20 टाइम्स ज्यादा तारों में पास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है एयर को तो आयनाइज होना पड़ेगा और एयर कंडक्टर की तरह काम करेगा। अब देखो क्या होता है, तो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस में 300 और 400 किलोवाट लाइन जा रही है, जबकि एयर सिर्फ इतने पे ही क्या हो जाती है? आयनाइज हो जाती है, कंडक्टर बन जाती है। अब देखो क्या होता है, ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस में इतने अमाउंट में वोल्टेज है कि वो एयर के पार्टिकल्स को चार्ज करने लग जाता है ना? एयर के पार्टिकल्स को क्या करने लग जाता है? चार्ज करने लग जाता है। चार्ज इन द सेंस इतने फोर्स के साथ उनको पुश करता है कि जो पार्टिकल्स है वो आपस में टकरा के, या बोल सकते हैं कोलाइड हो के उनमें चार्ज क्रिएट होने लग जाते हैं। और जैसे ही उसमें फ्री चार्ज बनने लग जाते हैं, आपकी जो एयर है वो किसका काम करने लग जाती है? कंडक्टर का काम करने लग जाती है। क्लियर है? तो इसी फिनोमिना की वजह से आपका जो ब्लू लाइट है या ब्लू कलर है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो एयर को क्या, जो वोल्टेज है वो एयर को काफी ज्यादा एयर पे प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से एयर के पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं। अब उन पार्टिकल्स में वाइब्रेशन आने की वजह से, आपने जैसा कि मैंने बोला हिज करके साउंड आता है, वो उसी वाइब्रेशन की वजह से आता है। क्लियर है? तो ये है हमारा कोरोना डिस्चार्ज, इसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना डिस्चार्ज है। क्लियर हुआ? अब सर ये कोरोना डिस्चार्ज अच्छा है या बेकार है? तो जाहिर सी बात है कोरोना डिस्चार्ज काफी मायनों में बेकार है। ये कंसीडर किया जाता है एज अ लॉस। यस, ये एज अ लॉस कंसीडर किया जाता है। क्यों एज अ लॉस कंसीडर किया जाता है? भैया आपको करंट जो था वो वायर में भेजना था ना, कि एयर में भेजना था। बट हो क्या रहा है, इतना हाई वोल्टेज की वजह से आपके करंट का लीकेज होके, क्योंकि एयर भी कंडक्टर की तरह काम करने लगी है, तो आपका जो करंट यहां जाना चाहिए था उसका कुछ अमाउंट कहां पास हो रहा होगा?
एयर में पास हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, एक तरीके का लॉस है, एक तरीके का लॉस है ना। अब सर इस लॉस को ठीक कैसे किया जा सकता है, सर क्या कोई तरीका है इस लॉस को ठीक करने का? तो यस है ना, काफी सारे तरीके हैं, हम ज्यादा नहीं इसके डीप में जाएंगे बट कुछ तरीकों को देख लेते हैं। क्लियर है? पहला तरीका है, आप अपने कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ा दो, है ना। अगर आपका वायर इतना मोटा है तो उस वायर को और ज्यादा मोटा कर दो, है ना, और ज्यादा मोटा कर दो। ये एक तरीका है, ताकि ज्यादा से ज्यादा, है ना, हमने पढ़ा है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, जिससे फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो करंट ज्यादा से ज्यादा आपके वायर से ही फ्लो होगा। दूसरा तरीका है, देखो क्या होता है, जब सपोज इस वाली वायर से 300 किलो वोल्ट हो रहा है, इस वाली वायर से भी 300 किलो वोल्ट पास हो रहा है, ये दोनों वायर पास पास है बिल्कुल, ये भी एयर को आयनाइज कर रही है, ये भी एयर को आयनाइज कर रही है, यानी ये दोनों ही पास पास है, दोनों मिला के बीच की एयर को, अपने आसपास की एयर को क्या कर रही है, आयनाइज। तो और जल्दी वो एयर है जो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इनके बीच की जो स्पेस है ना, वायर के बीच की जो स्पेस है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कोरोना डिस्चार्ज को रोकने का, लेकिन ये कई मायनों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप वायर के डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो आप अपने जो ये टावर है जिसमें से वायर जा रही है, उस टावर को कितना चौड़ा करोगे, है ना, नहीं कर सकते ना ज्यादा चौड़ा आप उस टावर को, है ना, वो भी अपने आप में एक लॉस हो जाएगा। आप टावर को चौड़ा करोगे, उसको उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए, उसके ब्रेथ को बढ़ाने के लिए आपको मेटल चाहिए होगा, वो भी अपने आप में कॉस्टली होता है काफी, है ना। बट हम ट्राई करते हैं कि डिस्टेंस इतनी भी कम ना हो, थोड़ी सी ज्यादा बना के रखते हैं। तो दिस इज द कोरोना डिस्चार्ज, है ना, क्लियर हुआ होगा आई थिंक आपको, ठीक है। बट इसके भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, है ना, ये आपके फोटोकॉपी में यूज होता है ना, ये आपके एयर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है, ओजोन जनरेटर के काम आता है ना, तो इसके भी कई सारे यूजेस हैं। तो मुझे लगा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कोरोना डिस्चार्ज, बेसिकली जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कोरोना हर जगह चल रहा है ना, तो मुझे लगा कि कोरोना डिस्चार्ज जैसा टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, और अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि सर ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाएंगे अपना। क्लियर है? तो आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगा शायद ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ना। बेसिकली आजकल का माहौल ही पूरा कोरोना चल रहा है, तो आई थिंक मुझे लगा ये शायद आपके लिए जरूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको पढ़ेंगे, है ना, और अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे। क्लियर है? तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, वो जल्दी से कर लीजिए। और तब तक के लिए गुड बाय, घर पे रहिए और खाते पीते रहिए, खेलते कूदते रहिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ठीक है। और बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।